नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले के प्रोग्रामों में आपको ये बात बताई जा चुकी है कि इन आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने फ़लाह पाने वाले लोगों की कुछ अलामतें ज़िक्र फरमाई हैं, जिसमें पहली अलामत ये है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हों। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि खुशू का माना अपने दिल को अल्लाह पाक के सामने झुकाना है और खुशू का माना अपने वजूद के आज़ा को अल्लाह के सामने झुकाना है। इस झुकाव की हालतें भी मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। फिर नमाज की तरतीबात आपके सामने रखते हुए सजदे की हालत पे मैंने अपनी बात मौकूफ़ कर ली थी। आज सजदे की जो हालत है वो आपके सामने गोशगुजार करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसे हम सजदे में जाते हैं तो हमारी पेशानी, हमारा नाक, हमारी हथेली, हमारे पाँव और हमारे घुटने, ये तमाम आज़ा जो मज़कूरा आज़ा हैं, इनको हम ज़मीन के ऊपर रखते हैं। ज़मीन के ऊपर अपने माथे को टेकते हुए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह पाक के क़ुर्ब का सबसे बेहतरीन ज़रिया सजदा है। यही एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ारों सजदों से देता है तुझको निजात। जो बंदा अल्लाह के सामने अपने माथे को टेकता है, अल्लाह के सामने इस कदर आजिज़ी में चला जाता है, अल्लाह पाक दुनिया के तमाम लोगों से उसे मुबर्रा कर देते हैं। वो किसी और के सामने अपने माथे को नहीं टेकता, वो किसी और के सामने अपने आप को आजिज़ नहीं बनाता। उसकी आजिज़ी अगर अल्लाह के सामने हो तो अल्लाह पाक तमाम बंदों को उसके लिए बेहतर बना देते हैं। ये तो वो फजीलत है जो मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। अभी आपके सामने मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी हथेली कहाँ पर हो, जिसकी कैफियत ये है कि आपके हाथों की उंगलियाँ बंद हों और आपका अंगूठा, आपके जो दोनों अंगूठे हैं आपके हाथ के, ये दोनों अंगूठे आपकी कानों की ये जो लो है, नरम हिस्सा है, इसके नीचे हों और आपकी कोहनियाँ फासले पर हों, हटी हुई हों आपके वजूद से। ये सुन्नत तरीक़ा है जिस तरीक़े से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। अब जब आप जमात की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो जमात की नमाज़ में चूँकि आपके इस तरफ भी लोग खड़े होते हैं, इस तरफ भी लोग खड़े होते हैं, तो दोनों अतराफ़ का ख्याल रखते हुए आपने अपनी दोनों कोहनियों को इतना उठाना है कि आपके साथ में खड़े हुए लोगों को तकलीफ़ ना हो। अगर आपके क़ुर्ब में खड़े हुए लोगों को आपकी कोहनियों से तकलीफ़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये ख़िलाफ़ सुन्नत अमल है। इस एहतियात के साथ कि आपके पड़ोसी, आपके दाएं और आपके बाएं खड़ा होने वाला नमाजी आपकी वजह से मुतासिर न हो, उसे आपकी वजह से तकलीफ़ न हो, राहत के साथ वो भी नमाज़ पढ़े और आप भी अपनी कोहनियों को खोल सकें। इनफिरादी नमाज में मेरी मुराद वो नमाज है कि जो आप अकेले पढ़ते हैं, जो तन्हाई की नमाज है। उस नमाज में आप ज़्यादा कुशादगी के साथ अपनी कोहनियों को कुशादा करें, खोलें। आपके जिस्म के साथ आपकी जो कोहनियाँ हैं वो टच ना हो, बल्कि फ़ासले के साथ ऐसे उठी हुई हों। एक हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि कोहनियों के खुलने का अंदाज़ ये हो कि जिसके नीचे बकरी का जो बच्चा है वो गुज़र सके। ये वो हालत है
کہ जो सजदे की हालत है, सजदे में आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना है। और अगर आप इस मक़दार को बढ़ा सकें तो अफजल है, बेहतर है। रिवायात में आता है कि आप 5 मरतबा अगर सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं, 7 मरतबा पढ़ते हैं, 9 मरतबा पढ़ते हैं, 11 मरतबा पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जितना सजदा लंबा होगा उतना ही उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। आपकी इबादत में एक सुकून और सुरूर आपको मुयस्सर होगा। अलबत्ता इज्तिमाई नमाज में जब आप किसी कोई नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे होते हैं तो उस नमाज में चूँकि इमाम आपका मुक्तदा होता है, वो आपको लीड कर रहा होता है, आप उसके पीछे खड़े होते हैं, आप उसके मुक्तदी कहलाते हैं, तो आपने इमाम की इत्तिबा करनी है। फ़राइज़ में अमूमन इमाम ठहर कर सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ता है और उसके बाद वो जलसे की तरफ आता है, तो मुक्तदी भी वही करते हैं, उतना ही वक्त सजदे में गुजारते हैं जितना वक्त इमाम सजदे में गुजारता है। उसके बाद आपको जलसे की तरफ आना है। जलसा वो अमल है जो 2 सजदों के दरमियान में बैठने का अमल है, उसको जलसा कहा जाता है। जलसे की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में जो सहाबा की रिवायात हैं वो ये हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जलसे में भी उसी कदर ठहरा करते थे जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गुजारते। यानी कि अगर 3 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सुबहान रब्बिल आला पढ़ते तो उसी मक़दार हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जलसे में गुजारते। जलसे की भी दुआएँ हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी, मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पढ़ी हैं, जिसका पढ़ना अफजल है लेकिन सुनन के अंदर। और अगर फ़राइज़ में भी कोई पढ़ने का अहतमाम करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि बेहतर है कि पढ़ा जाए। इनफिरादी नमाज में इन मसनून दुआओं का पढ़ना बेहतर है। इसके बाद जो कैफ़ियत हैं वो ये हैं कि अगर आपकी नमाज ऐसी होगी तो यकीनन वो खुशू वाली नमाज होगी। अब एक सवाल इसके ज़िमन में पैदा होता था जिसको मैंने पहली ही नशिस्त में करना मैं ज़रूरी समझता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस नशिस्त में अगरचे वो बात मैं न कर सका, इस नशिस्त में आप हज़रात के आपके सामने, आप नाज़रीन के सामने इस बात को वाज़ेह कर दूँ। और वो ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों के ख़्याल में उनकी नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं। उनका वजूद मस्जिद में होता है, उनका वजूद नमाज में होता है, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग कहीं और होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हमारी नमाज से क़बल जो तमहीदात हैं, जो नमाज के मुक़द्दमात हैं, उन मुक़द्दमात और उन तमहीदात के अंदर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। नमाज के 3 दर्जात हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं। इन ख़यालात को दूर करने के लिए जो पहली हिदायत है वो ये है कि ये 3 सीढ़ियाँ ठीक हों। पहली सीढ़ी ये है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज के अल्फाज की तरफ हमारा पूरे का पूरा ध्यान हो। हम अगर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन अल्फाज के ऊपर पूरी तवज्जो रखें, पूरे इन्हिमाक के साथ इन अल्फाज के ऊपर गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद आखिर तक अल्फाज के ऊपर हमारी मुकम्मल तवज्जो हो। ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी जो है वो ये है कि नमाज के मानी की तरफ, यानी कि नमाज के अंदर जो हम अल्फाज पढ़ रहे होते हैं उन मानी के ऊपर हमारी तवज्जो हो। और तीसरा वो ये अमल है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ये हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। एक हदीस के मुताबिक
जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है, उसमें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम हुज़ूर अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम से पूछते हैं कि मल एहसान, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? तो हुज़ूर अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम ने जवाब में फ़रमाया, एहसान ये है कि आप अल्लाह को देखो, आप अल्लाह को देखो, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर आपकी कैफ़ियत ये पैदा न हो सके तो कम से कम ये कैफ़ियत पैदा हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो तीसरी सीढ़ी ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरे सामने है और मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर ऐसा न हो, ये ख्याल पैदा न हो सके, इस ख्याल के पैदा होने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो फिर कम से कम ये ख्याल पैदा करना चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो जब आपके दिल में, आपके दिमाग में ये कैफ़ियत होगी तो आपका ध्यान नमाज ही की तरफ होगा, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा, और वो अल्लाह जिसके बारे में मैं और आप सब जानते हैं कि वो अहकमुल हाकिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, वो बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के आम छोटे से बादशाह के सामने, किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म के सामने जब परेड हो रहा हो और उस परेड में फ़ौजी ज़िम्मेदारान खड़े हों, तो वो कितने एहतियात के साथ परेड को करते हैं। उनके ख़यालात यही होते हैं कि हमें मुल्क का सरबराह देख रहा है। अगर हमने ऐसी कोई हरकत की जो हरकत हमारी परेड के शाया निशान नहीं है, तो हम कमज़ोर लोगों में शुमार होंगे। तो फिर अल्लाह तो इन बादशाहों का भी खालिक है, मुल्क के सुदूर का भी खालिक है, मुल्क के वज़राए आज़म का भी खालिक है। हम उस अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते हैं, उस अल्लाह के सामने आजिज़ी से अपना आप ज़ाहिर करते हैं। और अगर हम इस मामले में एहतियात न बरत सके तो यकीनन यही ख़यालात जिसका हमें डर और ख़ौफ रहता है, ये आते रहेंगे। इन ख़यालात के तदारुक के लिए एक दूसरा नुस्ख़ा जिसको उलमा और मुहद्दिसीन ने बताया है, वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने नमाज से पहले कुछ लवाज़िमात हमारे ऊपर रखी हैं, और वही नमाज के मुक़द्दिमात हैं। जैसे कोई किसी को अपनी गुफ्तगू समझाना चाहता हो, तो उस गुफ्तगू से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें तमहीद के तौर पर उससे बताता है, उससे ज़िक्र करता है, उस बात को समझाने के लिए कि असली बात उस तमहीद से समझ में आ सके या किसी मिसाल से समझ में आ सके। नमाज से क़बल तहारत का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बग़ैर तहारत के कोई इबादत कबूल नहीं होती, और तहारत ये नमाज के लिए ज़रूरी है। एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं कि तहारत नमाज के लिए चाबी है, ये नमाज के लिए कुंजी है। बग़ैर तहारत के तो मेरे दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि नमाज नहीं हो सकती। तो तहारत पहला मुक़द्दिमा है, और उस मुक़द्दिमे में जो पहली शिक़ है तहारत की, वो है इस्तिंजा। जब हम इस्तिंजा करते हैं तो इस्तिंजा के करने के वक्त में हमें खूब ध्यान के साथ इस्तिंजा करना चाहिए। इस्तिंजा क्या है? जब हम पेशाब से फ़ारिग़ हो जाएं तो उस फ़राग़त के बाद हम अच्छी तरह से ये इत्मीनान कर लें कि हमारे जिस्म से मज़ीद क़तरे बहने वाले नहीं हैं, और अगर इस चीज़ का ख़तरा हो तो हमें इंतज़ार करना चाहिए यहाँ तक कि वो क़तरात जो फ़ाज़िल माद्दाजात की सूरत में हमारे जिस्म से ख़ारिज होते हैं, वो ख़ारिज न हो जाएं। जब हमें तसल्ली हो, इत्मीनान हो कि अब कोई मादा जिस्म से ख़ारिज होने वाला नहीं है, कोई गंदगी जिस्म से ख़ारिज होने वाली नहीं है, तो हमें पानी से या मिट्टी के ढीले से अपने आप को साफ़ कर लेना चाहिए। आजकल जदीद दौर है,
اور اس دور میں پانی کی قلت نہیں ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس قلت کے اندر ہم مبتلا نہ ہیں۔ تو پانی کا استعمال تب ہو جب ہمیں مکمل اطمینان ہو جائے کہ ہمارے جسم کے نکلنے والے جو مادہ جات ہیں وہ نکل چکے ہیں، اور اب کسی مزید قطرے کے نکلنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا استنجا ٹھیک ہوگا۔ بہت سارے دوست استنجا کے اندر بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اور یہی بے احتیاطی علماء لکھتے ہیں کہ جو نجاست ہے یہی وہ چیز ہے جو خیالات کو جنم دیتی ہے۔ گندے خیالات کا پیدا ہونا ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطانی وساوس یعنی شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات کی وجہ یہی ناپاکی ہوتی ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جس کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم مکمل استنجا کیے بغیر وضو کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ استنجا میں ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ناپاکی کا کچھ حصہ ہمارے وجود کے ساتھ لگا ہوا ہو یا ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اگر ناپاکی کا یہی حصہ جو کہ معمولی ہی کیوں نہ ہو کپڑے یا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوگا تو خیالات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ استنجا کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم وضو کی طرف آتے ہیں تو وضو کے بھی کچھ آداب ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر ہم وضو کے لیے بیٹھیں، ہمارا چہرہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف ہو۔ یہ افضل عمل ہے۔ آج کل مختلف مساجد میں اگر ہم مساجد کے اندر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے انہوں نے جس طرف وضو کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے اسی طرف وضو کرنا پڑتا ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایسا انتظام ہو کہ ہم اس انتظام کے ذریعے سے ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو جب ہم وضو کریں، اور باوضو ہو کر مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد میں وضو کی جگہ کا قیام یہ تو مسافروں کے لیے ان کی ضرورت کے لیے ہے کہ جب وہ شہر کے اندر ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کا گھر نہیں ہوتا اور ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، تو وہ نماز کے لیے آسانی کے ساتھ آ کر وضو کریں، مسجد کے اندر وہ وضو کریں اور اپنی نماز کو ادا کرنے پہ قادر ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنے گھروں کے اندر وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آیا جائے۔ تو وضو نماز سے پہلے ایک اہم اور ضروری عمل ہے۔ نماز اور وضو یہ لازم و ملزوم ہے۔ وضو کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وضو کے لیے قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے، اور وضو سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور جس عبادت کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی نیت ہو، اور یہ نیت ہو کہ میں اس عبادت کے لیے وضو کو کر رہا ہوں۔ وضو کے دوران غیر ضروری گفتگو سے گریز کیا جائے۔ وضو وہ عمل ہے کہ جس سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے صغیرہ گناہ اعضاء کے دھونے سے دھل جاتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ان ہاتھوں کو دھونے سے آپ کے صغیرہ ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو آپ کے چہرے کے ذریعے سے ہوئے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ آپ کے پاؤں کے دھونے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عموماً گناہ وضو کے اندر دھونے والے ان 4 اعضاء ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔ چہرے کے اندر آپ کی آنکھیں شامل ہیں، اور آپ کانوں کا مسح کرتے ہیں، آپ سر کا مسح کرتے ہیں، آپ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، تو انہی اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو دھو لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے صغیرہ گناہ جھاڑ دیتے ہیں، آپ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ کبائر کے لیے یعنی بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے کبائر گناہ یعنی بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو وہ عمل ہے جس عمل سے آپ کی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کی باطنی صفائی بھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے اندر کے جو گناہ ہیں
आपकी जो खबासत और नजासत है वो इस वज़ू से ख़त्म हो जाता है। एक बंदा जब दिन में 5 मरतबा वज़ू एहतिमाम के साथ करता है तो यकीनन उसके तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देते होंगे। एक नमाज से दूसरे नमाज तक, और दूसरे नमाज से तीसरे नमाज तक, तीसरे नमाज से चौथे, और इसी तरह 5 नमाज़ों के लिए अगर एहतिमाम से वज़ू किया जाए तो अल्लाह से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इस दौरान होने वाले तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप वज़ू को आदाब के साथ अदा करें। हमारी आदत और हालत ये होती है कि हम अमूमन तो खामोश रहते हैं, लेकिन जब हम वज़ू के लिए बैठते हैं तो वो तमाम गैर ज़रूरी गुफ्तगू और गपशप, ये तमाम चीज़ें वज़ू के अंदर करना शुरू कर देते हैं जिसकी गुंजाइश वज़ू के अंदर नहीं है, और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो ये बेहतियाती हमारे नमाज के अंदर ख़यालात पैदा करती है, ख़यालात जन्म देती है। तीसरा मुक़द्दमा मेरे सामीन ये है कि हम वज़ू करने के बाद एक नमाज है जिसे तहियतुल वज़ू कहा जाता है, यानी वज़ू के बाद 2 रकत नफल के तहियतुल वज़ू हम पढ़ते हैं। अगर हम इसका अहतमाम करेंगे तो ये हमारे लिए बरकत की बात होगी। एक रिवायत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जब मैं मेराज की रात मैंने जाके जन्नत देखा तो जन्नत में मैंने बिलाल को देखा जो कि एक घोड़े के ऊपर सवार था, और उसके कदमों की, उस घोड़े के कदमों की आहट की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे जवाब मिला कि ये आपका ग़ुलाम, आपका उम्मती बिलाल है। तो बिलाल से हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि ए बिलाल, तुम ऐसा क्या अमल करते हो जिस अमल की वजह से अल्लाह पाक ने आपको मुझसे मुक़द्दम रखा, और जैसे एक शाह के साथ, एक बादशाह के साथ या किसी सरदार के साथ उसका गार्ड उससे पहले घोड़े पे सवार होता है, तो ये गार्ड का शरफ़ आप मिलना, इसकी वजह क्या है? तो उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो अपना और कोई अमल मालूम नहीं कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि ये फ़जीलत अल्लाह पाक ने मुझे दी है, लेकिन एक बात है, एक काम जो मैं करता हूँ वो ये है कि जब से मैंने कलमा पढ़ा है, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, इस्लाम लाने के बाद मैं इस बात का ख़ास कर एहतमाम करता हूँ कि जब मैं वज़ू कर लूँ, पाकी हासिल कर लूँ, उस पाकी हासिल करने के बाद मैं 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू अदा करता हूँ, और इस अमल को मैंने हमेशा जारी रखा, इस अमल को मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि ए बिलाल, यही वो अमल है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह पाक ने आपको मेरा बॉडीगार्ड बनाया जन्नत के अंदर, आपका घोड़ा, और आप उस पर सवार मुझसे पहले मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर जा रहे हैं। ये वही फ़जीलत है जो अल्लाह पाक ने आपको इस तहियतुल वज़ू की वजह से अता फ़रमाई। मोहतरम नाज़रीन, चौथा मुक़द्दमा ये है कि जब हम तहियतुल वज़ू पढ़ने के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं, जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकत नमाज हम मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। ये वो नमाज है कि जिसका पढ़ना अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। अब इस नमाज के बाद, तहियतुल मस्जिद के बाद, अगर आप मस्जिद में दाखिल हों, आपको याद हो तो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद की नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर आप भूल गए, बीच में आपको याद आया कि मैंने तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी, तो जब आपको याद आ जाए आप तहियतुल मस्जिद ये नमाज़ पढ़ लें। एक और मुक़द्दमा जो नमाज से पहले या नमाज के बाद हमें बताया गया है, वो मुक़द्दमा सुनन का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ वो सुनन हैं, वो सुन्नतें हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अदा की, और तवातुर के साथ उसे सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। जैसे नमाज फ़जर से पहले 2 रकत नमाज़ पढ़ते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज ज़ोहर से पहले 4 रकत नमाज मुअक्कदा पढ़ते हैं, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसके अलावा कुछ नमाज़ें ऐसी हैं कि जिससे पहले हम सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं।
वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा हैं। मसलन असर की नमाज से क़बल 4 रकत पढ़ना यह सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इशा से पहले 4 रकत का पढ़ना यह सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और बाद नमाज़ें ऐसी हैं जो नमाज फ़र्ज़ के बाद सुन्नत मुअक्कदा हैं। मसलन नमाज मग़रिब के बाद 2 रकत नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। इस तरह नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज सुन्नत जो है ये नमाज गैर मुअक्कदा है। तो इन सुनन का अहतमाम करना ये भी नमाज के लिए एक मुक़द्दिमा है। और जो बंदा इसका अहतमाम करता है यकीनन वो ख़यालात और वसाविस से, शैतानी वसाविस से बचता है। मेरे भाइयों, कभी आपने गौर किया कि अज़ान और नमाज के दरमियान में जो काफ़ी सारा वक्फ़ा होता है, इस वक्फ़े का मकसद क्या है? ये वक्फ़ा क्यों किया जाता है? तो उसका जवाब ये है कि ये वक्फ़ा इसीलिए रखा गया है ताकि हम इत्मीनान के साथ ये तमाम के तमाम आमाल कर सकें, हम इत्मीनान के साथ इस्तिंजा कर सकें, हम इत्मीनान के साथ वज़ू कर सकें, हम इत्मीनान के साथ तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद पढ़ सकें, हम इत्मीनान के साथ सुन्नतें अदा कर सकें। जो बंदा इन आमाल और इन मुक़द्दिमात पे अमल करता है यकीनन वो ख़यालात और वसाविस से बचता है। और जिसकी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ न हो बल्कि एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो आके फ़ौरन से वज़ू करता है, वज़ू में भी उसका ध्यान और ख़्याल नहीं रहता, फिर इन दीगर नमाज़ों का अहतमाम नहीं करता और फ़ौरी तौर पर नमाज के लिए खड़ा होता है, तो उसकी नमाज वसाविस से नहीं बच सकती। बावजूद इन तमाम तमहीदात के भी, इन तमाम मुक़द्दिमात के भी कि उसने ये तमाम अमाल बखूबी अंजाम दिए, वो फिर भी वसाविस का शिकार हो, तो मेरे दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वसाविस वो ख़यालात जो आपके इख्तियार में न हो वो अल्लाह की तरफ से मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इसके नतीजे में हमारे बाज़ दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हमारी इन नमाज़ों का क्या फ़ायदा, ये तो हम महज टक्करें मारते हैं और इसका अजर तो हमें मिलना नहीं है। तो ये गलतफ़हमियाँ हैं। हमारी नमाज ऐसी हो कि जिस नमाज को हम नमाज की तरह अदा करें, लेकिन अगर गैर इख्तियारी कुछ वसाविस और ख़यालात हमारी नमाज़ों के अंदर आ जाएं तो अल्लाह पाक मुआफ़ करने वाला है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हम नमाज को अदा करते हैं तो नमाज की अदायगी के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं। इस पर, इन कलिमात के ऊपर अगर गौर किया जाए जो हम नमाज को अदा करने के बाद पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो सीधा सीधा मतलब है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। पहला कलिमा तो शुक्र का कलिमा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौफ़ीक़ दी नमाज के अदा करने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त हैं कि जो नमाज़ों से महरूम रहते हैं, जो नमाज का ख्याल ही नहीं रखते, जो अल्लाह के फ़राइज़ की तरफ आते ही नहीं, जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमें अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहा है कि हम नमाज की अदायगी करते हैं और वो नमाज अगरचे कमज़ोर हो लेकिन बनिस्बत न पढ़ने के बहुत ज़्यादा अफजल है, तो हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और कलिमा है जिस कलिमे की बुनियाद पर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब हम नमाज को अदा करते हैं तो हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इसका माना क्या है? क्या माना ये है कि हम किसी गुनाह में मुब्तला थे और उसके बाद हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, हम अल्लाह से तौबा और ताइब हो रहे हैं? नहीं मोहतरम नाज़रीन, हमने नमाज को अदा किया, लेकिन इस अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह इस दौरान जो हमारी कोताहियाँ हैं वो हमें मुआफ़ फरमा। कहीं हम ख़ुद पसंदी के अंदर मुब्तला न हो, कहीं हम अपने आप को अफजल न समझना शुरू हो जाएं। लिहाजा अपने आप को आजिज़ और नहीफ़ साबित करने के लिए कि या अल्लाह तेरा फ़ज़ल था कि हमने नमाज़ पढ़ी, और या अल्लाह अगर इस नमाज में हमसे कोई कोताही हुई तो या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। तो इसी अमल को अरबी में खुशू कहा गया है, इसी अमल को खुज़ू कहा गया है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल करेगा,
ہمارے جو سجدے ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ پاک کے ہاں بہت مقبول ہیں، ہمارے یہ سجدے اللہ پاک کو بہت مقبول ہیں۔ ہم اسی حالت میں اللہ پاک کے پاس اگر اٹھائے جائیں، یقین جانیے کہ ہماری زندگی بھر کا اگر ایک سجدہ کام رنگ لے آیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ سجدے نصیب فرمائے کہ جو قبولیت والے سجدے ہوں، ہمیں وہ نمازیں نصیب فرمائے جو مبروم نمازیں ہوں، جو مقبول نمازیں ہوں۔ اللہ ہماری عبادات کو صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو اسی سے متصل جو ارکان ہیں اس پہ ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔